एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? एक दौर था जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने को नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन अब जब इस नामुमकिन समझे जाने वाले काम को मुमकिन करके दिखा दिया गया, तब बात पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की भी शुरू हो गई है कि ये कब तक भारत का हिस्सा बन जाएगा। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर ने संकेत दिए हैं जिस तरह जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया है, उसी तरह पीओके भी एक दिन भारत का हिस्सा बन जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके पर बड़ा बयान दिया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने दो टूक कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत पीओके को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जिस तरीके से पीओके को लेकर के भारत में दहाड़ चली, ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले ही पीओके को भारत में मिला लिया जाएगा। पीओके को भारत में मिलाने के लिए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कल मुंबई में एक बैठक के दौरान अपने बयान में बोले हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा करके उसे मुक्त करा दिया गया था, उसी तरह से इस बार पीओके को पाकिस्तान से आजाद करा करके भारत में मिला लिया जाएगा। और यही बात गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावे भारत के हर एक नागरिक बात बोलते हैं कि इस बार पीओके को अपने भारत में मिला लिया जाएगा। दोस्तों, यदि पीओके को भारत में मिला लिया जाएगा तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो जाएगा। और इसी बात को लेकर के पीओके में भी बहुत काफी प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी पुलिस फोर्स को भी मार दिया जा रहा है। दोस्तों, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा था, उसी तरह से अब ये देखा जा रहा है कि पीओके को भारत में कब मिलाया जा रहा है। When we claim back POK, will it be only the land or the people with it? If the people too, then the whole of Pakistan will be part of POK. Please enlighten us. बहुत जल्द कश्मीर आजाद होगा। कश्मीरियों के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि दोस्तों थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो। मैं आपको ये बता दूं, आजाद कश्मीर पाकिस्तान से पहले का एक आजाद मुल्क है। The country has already seen after 5 years how much of a difference there is today in the ground situation in Jammu and Kashmir as a result today of it being fully integrated with this country. So that part is integrated. There is the other part. So watch part 2 of the series. पाकिस्तान के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम ने बगावत कर दी। मेरे जहन में बहुत ज़्यादा खौफ और खदशात हैं कि 2025 का जो साल है वो आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा, बिकॉज आरएसएस की जो 100 फाउंडिंग वो सेंटेनरी या सेंचुरी उनकी मुकम्मल हो जाएगी और वो उस मौके पे कोई बड़ी चीज़ करना चाहेंगे हिंदुस्तान में अपनी पॉलिटिक्स को कंसोलिडेट करने के लिए। नरेंद्र मोदी का किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो अब मकबूजा कश्मीर के बाद आजाद कश्मीर को भी हिंदुस्तान में शामिल कराएंगे। दुश्मन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत इसको इस्तेमाल कर रहा है, अच्छा खासा यूज कर रहा है। कुछ भारतीय अनासिर ने भी अपने मज़मूम मकासद के लिए, क्योंकि कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इस एहतजाज को कुछ भारतीय मज़मूम अनासिर ने भी अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पूरा पाकिस्तान तबाह हुआ है, पाकिस्तान का मॉरल वैल्यू तबाह हो गया है। अब सवाल यह है कि ये जो 2 दिन ये हमने पूरी दुनिया के सामने अपना तमाशा लगाया है, अपने आप को दिखाया है, इसकी जिम्मेदारी किसके सर डालेंगे आप? देखें, मैं पाकिस्तानी अवाम को एक बात बताना चाहता हूं कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी टाइमिंग देखें क्या है। ये ऐसे कैसे वक्त में शुरू हुआ है। हिंदुस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं। एक अभी हाल ही में हिंदुस्तान ने नेटफ्लिक्स पे फिल्म रिलीज की है आर्टिकल 370, अगर वो देखें तो पता चल जाएगा, जिसमें जो साहब नरेंद्र मोदी का किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो अब मकबूजा कश्मीर के बाद आज़ाद कश्मीर को भी हिंदुस्तान में शामिल कराएंगे। तो इसकी एक तो टाइमिंग देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सारी चीज़ों से हट के जो भी टाइमिंग है, हिंदुस्तान का जो भी एजेंडा है, जिसमें तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है जो अपना हक मांग रही है, वो हक बजाने होगी अपना हक मांगने में, लेकिन ये भी देखना होगा कि 1,30,000 सरकारी जी नहीं होगी से क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि होगी और ये मैं जवाब दे रहा था, मुकम्मल कर रहा हूं, जी मुकम्मल कर रहा हूं, मैं मुकम्मल कर रहा था कि वो जो अपना हक मांग रहे हैं बिल्कुल हक बजाने होंगे, लेकिन एक और भी इसका जो पहलू है वो देखना है कि 1,30,000 लोग इस वक्त सरकारी कश्मीर में, और जाहिर है जो लोग हैं उनको सरकारी खजाने से ही तनख्वाहें जाती होंगी। तो अब देखना यह है, और इसके अलावा जो तरक्याती गैर तरक्याती अखराजात हैं वो अलग हैं, देखना यह है कि वो पैसा कहां से आएगा। पाकिस्तान उसको हुकूमत पाकिस्तान उसकी जिम्मेदारी है, उसको पूरा करती है, लेकिन अगर वो ये मुतालबा रख दें कि मुकम्मल तौर पर टैक्स माफ कर दिया जाए तो ये भी एक जायज मुतालबा नहीं होगा। वीडियो आई है कश्मीर से, ये वीडियो आप देखिए।
यह वीडियो दिखाने से पहले दोस्तों शायद आपने इसको ट्विटर पे देखी होगी। ट्विटर पे पाकिस्तानी इस वीडियो को ट्वीट करके साथ में लिख रहे हैं टाइटल में, और नीचे कमेंट में भी सारे पाकिस्तानी लिख रहे हैं कि ये वो नमक हराम कश्मीरी है जिन्हें हमने पानी दी, जिन्हें हमने जमीन दिया, जिन्हें हमने खाना और कपड़ा दिया। आज यही कश्मीरी हमारे फ्लैग उतार कर फेंक रहे हैं और आज यही कश्मीरी हमारे पुलिस वालों को मार रहे हैं। ये बढ़िया जोक था भाई। पहले इस वीडियो को देखिए, बाद में समझाता हूं डिटेल से कि आखिर हुआ क्या है। पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया कश्मीर की गयूर अवाम की जानब से। दोनों झंडे जो है वो कश्मीर के लगाए जाते हैं। कश्मीरियों ने दोस्तों पाकिस्तानी फ्लैग जो वहां पे कश्मीर में जहां जहां भी बड़े बड़े फ्लैग लगे हुए थे वो सारे उतार कर फेंक दिए हैं। अब कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का जो है, जो शब्दों का जो पड्डा चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसे आप ट्विटर पर बड़ा अच्छा देख सकते हैं, उसे जरा सर्च कीजिएगा। ये जो वीडियो दिखाई है इसी वीडियो को लेकर कोई भी टाइटल सर्च कीजिएगा, आप कोई भी हैशटैग सर्च कीजिएगा ट्विटर पे, आपको जो भी वीडियो आए उसके कमेंट सेक्शन में जाएं कि पाकिस्तानी और कश्मीरी आपस में कैसे लड़ रहे हैं। देखें, कश्मीरियों का दावा है, कश्मीरी बोलते हैं कि आटा महंगी जो है, बिजली है ही नहीं और बिल इतने आ रहे हैं, पेट्रोल नहीं है, इतनी महंगाई है कश्मीर में, हम पाकिस्तान का फ्लैग एक्सेप्ट नहीं करते, हम आजाद कश्मीर हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान में जो नियम, जो कानून, जो रूल्स आते हैं हमारे ऊपर लागू नहीं होते, हम वो कानून नहीं मानते। और जब पाकिस्तान की सरकार ने जबरदस्ती की तो कश्मीरी सड़कों पे आ गए। आपको पता है पिछले 2 दिन से कितनी हालत खराब है कश्मीर में, तो भाई पुलिस ने लाठी चार्ज की, गैस कैन होते हैं वो फेंक के, जिसके नतीजे में दोस्तों पुलिस वाले भी और बहुत सारे कश्मीरी भी शहीद हुए और कुछ पुलिस वाले मुर्दार हुए उसमें। इसी बात को लेकर दोस्तों कश्मीरी बड़े गुस्से में हैं और वो बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सुनिए पाकिस्तान क्या बोल रहा है, पाकिस्तान की आवाम, हाँ देखिए, आवाम हमेशा सरकार की कामों में दखल अंदाजी करती है, वो भी वो आवाम जो सरकार या जो पाकिस्तानी सेना की उठाती है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, गुलाम इब्ने गुलामों की बात कर रहा हूं। वो कहती है कश्मीरियों को हमने कपड़ा दिया, हमने रोटी दी, हमने खाना दिया। भाई आप बताइए कि जब पाकिस्तान नहीं था तब कश्मीर था, कश्मीर ने पाकिस्तान को खिलाया है। आप देखिए कि कश्मीर से कितने फायदे उठाते हैं पाकिस्तानी सरकार, कितना फायदा उठाती है कश्मीर से, लेकिन बदले में कश्मीर को एक अच्छा स्कूल नहीं मिलता, एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, कश्मीर वालों को लाइट नहीं मिलती, कश्मीर वालों को जो है सिग्नल, मोबाइल सिग्नल तक नहीं मिलते, पहाड़ों पर चढ़ना होता है उनको देखिए, एक तो आम कुछ जो मेन जगह पॉइंट होते हैं वहां पर मिल जाता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा भी दूर हो गया शहर से तो उनको पहाड़ों पर चढ़ के बात करनी होती है।